हेलो। प्रतिभा होममेकर ब्लॉग्स में बहुत स्वागत सभी का। और आज वीकडेज का एक अच्छा सा दिन है। बहुत अच्छी सी धूप खिल के आई है। बारिश का मौसम लगभग खत्म हो चुका है और अभी थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी ठंड भी लग रही है क्योंकि अभी आएगा विंटर सीजन। तो इसके लिए प्रिपरेशन क्या क्या की है आपने जरूर बताइएगा, मैं भी बताऊंगी और आपसे सभी बातें शेयर करूंगी। तो आज मैं बना रही हूँ डोसा और उत्तपा। दोनों का बैटर मैंने एक सा बना के रखा है। तो ये घर का ही बैटर है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जो सूजी होती है फाइन वाली वो और उड़द की दाल, ये दो ही चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ। एक कटोरी उड़द की दाल, तो एक 3 कटोरी अपना सूजी। तो ये सब मिला के मैं रात को रख देती हूँ और सुबह इसमें जो भी चाहिए आप नमक, ऑयल और पानी ये सब मिला के आप बैटर रेडी कर सकते हो। जो उड़द की दाल है मैं दोपहर को भिगाती हूँ और रात को पीस के उसमें सूजी ऐड कर देती हूँ। तो यही है मेरे बैटर का सिंपल टेक्निक, ज़्यादा कुछ इसमें मैं रॉकेट साइंस नहीं लगाती। तो ये है और इसके साथ अभी मैं बनाने वाली हूँ उत्तपा। तो ये जाएगा टिफिन में। आरो का टिफिन है, सुबह 6:30 बजे वो निकलता है। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ पहला, मतलब जो खाना है वो वही है कि आरो का टिफिन, क्योंकि उसको छुट्टी है नहीं। उसका अभी चलेगा एग्जाम, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी दिन भर करना है। और अभी ओरल तो चालू हो गई है सेमेस्टर की। तो एसएससी बोर्ड को है दोनों भी, आरू और मनु। तो इसके लिए उनके एग्जाम अभी है, नहीं तो जो सीबीएसई वाले हैं उनको तो एग्जाम खत्म हो चुका है। लेकिन एसएससी बोर्ड यानी कि जो स्टेट बोर्ड है उनके एग्जाम अभी है। तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। हल्के हल्के से, मतलब ज्यादा मैं प्रेशर नहीं डालती क्योंकि फिर स्कूल से भी प्रेशर होता है, सभी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट करके देने हैं। और मैं भी डालूंगी तो थोड़ा सा वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करे। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा मैं तैयारी करती हूँ, थोड़े वो करते हैं। और ये देखिए इतना अच्छे से जालीदार जो है उत्तपा निकल के आया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालते क्योंकि बच्चों को भी ज्यादा मुंह में आया हुआ पसंद नहीं आता। तो उसमें मिर्च वगैरह तो नहीं डालते क्योंकि फिर तीखा हो जाता है सभी ये। और इसको अभी मैं पलट दूंगी। तो घर के डोसे और ये ज्यादा हम खाते हैं, मतलब बाहर के इतने नहीं खाते। हमारे यहाँ मानकर डोसा बोल के बहुत सारा ब्रांचेस है, लेकिन वहाँ का एक ही डोसा हमें बहुत हो जाता है। तो बच्चों को भी ये सब पसंद आती है चीजें, इसलिए मैं घर में ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए इतना अच्छा सा गोल्डन कलर निकल के आया है इसका। और जिसको जो चाहिए मैं बना के दूंगी, कोई डोसा खाएगा कोई उत्तपा। इसको मैं पलट लूंगी अभी प्लेट में। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और पूरा ऊपर से पक गया है। कहीं भी ये गीला नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं डिब्बे में पैक करूंगी। और ये स्टील के डिब्बे मेरे बच्चों के लिए मैंने लाए हैं, जिससे कि कोई भी प्लास्टिक इनके मतलब खान पान के इसमें न जाए। इसलिए जो गर्म चीज है वो मैं स्टील के इसमें देती हूँ, और जो स्नैक्स और ये है इसके लिए मैं जो फूड ग्रेड के डब्बे आते हैं इसमें दे देती हूँ। और यहाँ पे चकली स्टिक्स और एक बनाना, जो कि छोटे साइज का बनाना होता है, सोन केला बोलते हैं इसको। तो ये है। और ये हो गया आरू का टिफिन पैक। और अभी ही निकल जाएगा और दोपहर को आएगा, तकरीबन 1:30 बज जाते हैं उसको आने तक। तो अभी उसका बैग में रेडी कर देती हूँ। बैग में हम मतलब भर के रखते ही है, कुछ भी बाहर नहीं रखते, नहीं तो इतनी हड़बड़ी होती है सुबह कि वो भूल ही जाता है क्या लेके जाए और क्या रह जाए।
अभी ये दिन भर का उसका सामान वो यही रहेगा, तो मैं जगह पे उस पे डाल दूंगी। और अभी सभी के लिए मैं बना रही हूँ डोसा, क्योंकि मनु के पापा, मनु भी यही कह रहा है कि हमें डोसा खाना है। तो मनु की स्कूल होती है दोपहर में, तो वो निकल जाता है तकरीबन 11 बजे और आता है रात, मतलब शाम हो जाती है, 6:30 पौने 7 बज जाते हैं। तो उस वक्त तक वो पूरा का पूरा दिन स्कूल में ही बिताता है। दोनों को ट्यूशन नहीं है, मैं घर पे ही पढ़ाती हूँ। अभी तो ठीक है, छोटे हैं, मुझसे हो भी जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और ये देखिए अच्छा सा डोसा निकल के आया है, ये डोसा तवा है, तो इस पे डोसा अच्छे से आता है। लेकिन यही है कि आपका जो बैटर है वो अच्छे से फूलना चाहिए, नहीं तो ये चिपक भी जाता है कभी कभी। तो कभी आता है कभी नहीं आता, ऐसे करके चल जाता है। और इसमें मैं थोड़ा सा बटर लगा दूंगी, तो ये बटर डोसा हो जाएगा, जो लोनी डोसा होता है वो। और इस तरह से ये ब्रेकफास्ट हो गया। रोज अलग अलग ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, कभी ये कभी वो। तो पहले तो मुझे, मतलब हम बचपन में सिर्फ रोटी और चाय पी के जाते थे, मुझे अभी तक याद है। कभी भी हमने नाश्ते में कुछ अलग से बना के खाया होगा ऐसा मुझे याद नहीं आता। लेकिन अभी क्या होता है, बच्चे भी देखते हैं बच्चों का अलग से, तो नहीं, उनको ब्रेकफास्ट अलग ही चाहिए होता है। तो कोई बात नहीं, मैं घर पे हूँ तो ये कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए डोसे के साथ मैंने आलू की सब्जी बनाई है, येलो की। और एक चटनी सी बना के तैयार हुई है। तो मतलब ये ऐसे नाश्ते में बनाती रहती हूँ, ये डोसा उत्तपम हो गए, फिर पोहा है, उपमा है, ये सब नाश्ते में हम ले लेते हैं। और अभी जैसे कि आएगी दिवाली, तो दशहरा का तो हो गया हमारा सब क्लीनिंग वगैरह, तो ये एक रह गया था। तो मनु आज बोला कि मेरा अभी स्नान भी होना है, तो मैं आपको थोड़ा सा मदद कर दूंगा। तो मुझे भी अभी ये सब क्लीन करना ही था, तो ठीक है चलो। वो एकदम से फोर्स में आके सब कर रहा था, तो मैंने उसको बोला कि आपका हाथ दुख जाएगा, क्योंकि इतना ताकत तो होता नहीं बच्चों में। तो उसने थोड़ा सा एक टाइल किया और फिर छोड़ दिया। और आपको ये घर थोड़ा सा, मतलब पुरानी स्टाइल का लग रहा होगा, क्योंकि ये 20 बरस पुराना घर है। हमने अभी अभी इसको लिया है, लेकिन घर जो है वो बहुत पुराना है। तो अभी ये रीडेवलपमेंट को जाएगा तकरीबन एक 3-4 साल में। तो इसके लिए जो है वो पुरानी तरह का फर्श वगैरह है, तो हम इसको कुछ चेंज वगैरह नहीं करेंगे। क्योंकि वैसे भी ये जाएगा ही रीडेवलपमेंट में, तो क्यों खाली इसमें खर्च किया जाए। तो इसके लिए अभी हमने जो हमारा अर्जेंट बेसिस पे लेना था, इसलिए हमने ये घर लिया है। और घर चाहे जैसा भी हो, जितना बड़ा हो छोटा हो, लेकिन वो एकदम से साफ सुथरा रहे, तो हमें उसमें रहने में एकदम से सुकून मिलता है। और मतलब शांति मिलती है अपने माइंड में, कि एकदम हमें कुछ ऐसे हड़बड़ाहट नहीं होती। और फिर जो घर की शांति है वो बनी रहे, तो सभी को अपने अपने काम अच्छे से करने आते हैं। नहीं तो क्लेश या फिर डिस्प्यूट से हो तो अच्छा भी नहीं लगता। जितना हम घर साफ सुथरा रखे उतना अच्छा है। मुझे भी ज्यादा टाइम में इसके लिए नहीं निकाल सकती, मैं एक 15 दिन में इसको धो देती हूँ। क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, वर्क फ्रॉम होम मैंने लिया है अभी। तो तकरीबन 5 से 6 घंटे दिन भर मुझे इसके लिए निकालने पड़ते हैं। अभी मैं मनु जाने के बाद 11 बजे लॉग इन कर दूंगी, तो उसके बाद तकरीबन से 6:30 बजे तक मेरा काम चल जाता है। अभी यहाँ से मैं पाइप से पानी मार रही हूँ, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो भी सब एकदम से छोटे छोटे ही हमने लगाए हैं, ज्यादा कुछ नहीं, फूलों के ऐसे हैं। तो वो भी सब अच्छे से धुल जाएंगे। और यहाँ पे आंगन का हम ऐसे ही यूज करते हैं कि कुछ कपड़े डाल दिए, कुछ ऐसे सूखने को डाल दिया बच्चे खेलने के लिए, ऐसा ही इसका यूज करते हैं। ये पूरा ऊपर से आपको दिखाए तो ऊपर का आधा पोर्शन कवर है और आधा पोर्शन खुला हुआ है। और ये अभी शाम का वक्त है, डायरेक्टली मैं आपको शाम को लेके आई हूँ। ये सब सूख चुका है धूप से अच्छी तरह से। मनु यहाँ पे डांस कर रहा है, तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो सब एकदम से साफ हो गया है और अपने हाथ से साफ किया है। देखो आपको वहां पे 2 टाइल्स ऐसे दिखाई देंगे होंगे कि वो
पूरी तरह से साफ और वाइट है, क्योंकि उसने उस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर डाल दिया था। अभी मैंने आज रात के खाने में बनाई है पाव भाजी। तो इनके पापा को आने को देर है अभी। जो आरू का और उसके पापा का खाना है वो तो हो चुका। तो हम अभी बैठे हैं, मनु एंजॉय कर रहा है अपना टीवी, और मैं एंजॉय तो नहीं कर रही हूँ, मैं कमेंट्स को आंसर दे रही हूँ। जो भी अर्जेंट मैसेज आए हैं वो देख रही हूँ। इसके स्कूल से भी मैसेज आते हैं, तो वो भी देखने पड़ते हैं, कल के शेड्यूल और जो कि एग्जाम का है वो सब इसमें आ जाता है। तो मुझे बहुत देर हो गई, मैंने मोबाइल देखा ही नहीं था। आज दिन भर में साफ सफाई और वॉकिंग किया मैंने शाम को। सब भाजी तरकारी लेके आई, यही सब चल रहा था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला मोबाइल देखने के लिए। और अभी खान पान सब हो चुका है, इनके पापा आने के लिए अभी 1 घंटा और है। ये शोरूम में काम करते हैं, इसलिए इनको आने में बहुत देर लगती है। सुबह जो निकल जाता है तो रात को लेट आते हैं। और मेरा थोड़ा-सा पाँव दुख रहा था, तो इसलिए मैं ऐसे चल रही हूँ। बहुत ही काम हो चुका है आज। पाँव एकदम मतलब पकड़ से गए हैं, तो रात को थोड़ा-सा बाम लगा के मैं सो जाऊँगी। और इसके पहले ऑर्डर्स थे, तो वो मैं कंप्लीट करने के लिए बैठ गई हूँ। ऑर्डर्स किस बात के? तो मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि मेरा छोटा-सा हैंडमेड ज्वेलरी का बिज़नेस है, जिसमें मैं ड्रीम कैचर्स और फिर की चेन्स, हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ। इसमें फैब्रिक, टेराकोटा, क्ले और फिर सिल्क ज्वेलरी, ये सब आते हैं। तो मैं सिखाती भी हूँ और ये बना के बेचती भी हूँ। इसका मेरा शॉप था एक्चुअली, हैंडमेड गुड्स का। तो कोरोना के दरमियान ऐसे हुआ कि 2 ढाई साल तो शॉप बंद ही हो गया। और फिर घर के भी बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से शॉप बंद मतलब हो ही गया। मैंने फिर चालू नहीं किया उसको। तो मैंने अभी जो शॉप का सब मटेरियल है यहाँ पे आंगन में ला के रखा है, जिससे मैं सिर्फ ज्वेलरी बना के सेल करती हूँ। कुछ रीसेल नहीं करती अभी। तो इसमें मेरा मनु भी हेल्प करता है थोड़ा सा, ये बना के रखता है ब्रेसलेट्स जो कि एविल आई के है। और उसमें मैं फिर जो नॉट है वो लगा देती हूँ। उसको नॉट बनाना नहीं आता, लेकिन उसको बाकी का ज्वेलरी और जो सब पकड़ वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल अच्छे से आता है। मुझसे ये तकरीबन अभी 2 साल हो गए जुड़ गया है, और बहुत ही चाव से वो करता है, उसको पसंद आता है ये काम। और मेरी भी यही हॉबी है, मतलब इसीलिए मैं इसमें बिजनेस में हूँ, किसी ने फोर्स किया इसलिए मैं नहीं करती ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही है कि मैं अभी फुल फ्लेज इसको नहीं कर सकती। ये मेरा पार्ट टाइम जॉब ऐसे हो गया है, क्योंकि अभी मैं एक पब्लिकेशन के साथ जुड़ गई हूँ और उनका काम मैं दिन भर में करती रहती हूँ। और ऐसे ही है कि दिन भर में 5-6 घंटे आपको उसको देना पड़ता है। उसी के साथ घर में 2 बच्चों को संभालना, विदाउट हेल्पर और विदाउट एनी मेड, घर का सभी काम करना, तो ये सब मुझे हैंडल करना पड़ता है। और मैं मतलब खुशी से करती हूँ, ऐसे नहीं कि किसी ने मुझे दबाव डाल के ये सब काम करती हूँ। मुझे खुशी आती है इस सब काम में, घर संभालने में। तो इसके लिए करती हूँ। पहले मैं शॉप को थी तो मैं दिन भर में शॉप ही संभालती थी। लेकिन अभी जैसे कि परिस्थिति चेंज हो जाती है कोरोना के बाद, सभी घरों में यही होगा शायद कि जॉब प्रोफाइल चेंज हो गई है, या फिर कुछ घर में लोग गुजर गए हैं। हमारे घर में 2 जन ऐसे थे जो घर में बहुत ही मतलब अहम भूमिका थी उनकी, मेरी सासू माँ जी और मेरे जो देवरानी थी वो गुजर गई कोरोना की वजह से। ये बहुत ही दुखद घटना हमारे साथ हुई थी। तो उसमें हमारा नुकसान तो बहुत हुआ। शिफ्टिंग करनी पड़ी घर की, और ये सब ही जो बातें हैं वो मैंने अभी मतलब ऐसे बता रही हूँ, मतलब मजबूरी ऐसे नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने एडजस्ट किया कि मैं आरू की अभी सभी जिम्मेदारी मैंने ली है। आरू यानी इनके भाई का बेटा। तो जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करती हूँ। वो रहते उनके ही घर में है, वही बाजू में सोसाइटी है।
लेकिन खान-पान का जो सभी है और उसका पढ़ाई का सभी है मैं यहाँ से करती हूँ। तो ठीक है, भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मुझे और एक बच्चे का सुख मिलता है, ऐसे मैं मानती हूँ। और इसी नोट के साथ मैं यहाँ पे मेरा व्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। मेरा मन भर आता है इस सभी बातों से। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी चलती जाती है, हमें उसको फेस करना हो, चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो। तो आपको इस व्लॉग में कोई भी बात पसंद आई हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने समय निकाल के यहाँ तक व्लॉग देखा इसलिए। थैंक यू सो मच।